हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो बताती हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कितना सुंदर होगा, कैसा होगा, उसका एक तरह से स्वभाव कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन लाइन्स से। सबसे पहले लाइन्स ड्रॉ करूँगा, जो मेन लाइन्स होती हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। यहाँ पर जो हमारी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं लाइफ की लाइन, और यह जो लाइन लाइफ लाइन से जुड़ी हुई होती है इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, और यह लाइन जो होती है इसको हार्ट लाइन कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी रेखाएं या चिन्ह होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपको बहुत खूबसूरत पत्नी मिलेगी या आपको बहुत हैंडसम, आपकी शादी बहुत हैंडसम लड़के से होगी। तो ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं हाथ में, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझसे सारे व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं कि हाथ कौन सा देखना है, लेफ्ट देखना है या राइट देखना है। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर गर्ल्स का लेफ्ट हैंड देखना है, ये जो चिन्ह मैं यहाँ बताऊँगा वो लेफ्ट हैंड में देखना है, और बॉयज़ का राइट हैंड में देखना है। तो सबसे पहले बॉयज़ की बात करते हैं। यदि किसी लड़के के राइट हैंड में बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड में दो विवाह की रेखाएं हों, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यह जो लाइंस होती हैं यहाँ पर इनको विवाह की रेखाएं कहते हैं। अगर किसी बॉय के लेफ्ट हैंड में दो लाइनें हों और उसी के हाथ में यानी कि राइट हैंड में एक लाइन हो, सबसे पहली बात, ऐसे व्यक्ति को बहुत खूबसूरत पत्नी मिलती है और सबसे ज़्यादा केयर करने वाली वाइफ होती है। सुंदर होने के साथ साथ ऐसी लड़की मिलती है शादी के बाद जो उस लड़के की बहुत केयर करती है और बहुत ध्यान रखती है और उसके हर सुख दुख में उसका साथ देती है। तो यह चीज़ सबसे पहले नोट कर लीजिए कि सबसे पहले देखना क्या है कि लड़कों ने क्या देखना है कि अपने राइट हैंड में एक लाइन होनी चाहिए उनके, ऐसी सीधी लाइन जो मैंने दो ड्रॉ की हैं, राइट हैंड में एक और लेफ्ट हैंड में दो होनी चाहिए। तो यह शो करती है बहुत ही अच्छी पत्नी मिलना, गुणवान पत्नी मिलना। तो अब बात करते हैं सुंदर पत्नी की, जो स्पेसिफिकली अगर लंबी विवाह की रेखा हो और यानी कि ये लाइन बहुत ज़्यादा छोटी ना होकर सीधी हो और लंबी हो, और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर, बृहस्पति माउंट के ऊपर एक एक्स बार बना हो यानी क्रॉस का चिन्ह बना हो, तो यह बताता है कि आपको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो मैट्रिमोनियल लाइफ होगी, शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और अंगूठे के पहले पोर पे अगर चक्कर हो, यहाँ पर जो ब्रीक लाइंस होती हैं वह कुछ चक्कर जैसी ऐसी फॉर्मेशन बना रही हों, गोलाकार जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ऐसे गोलाकार हों, और यहाँ पर एक क्रॉस हो, यहाँ पर एक क्रॉस हो, लंबी भाग्य रेखा हो लड़कों के हाथ में, तो ऐसे लड़कों को बहुत ही सुंदर पत्नी मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ जिसको हम कह सकते हैं मिलती है। और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही केयरिंग यानी कि बहुत ही सम्मान करने वाली, हर पति के हर सुख दुख में साथ देने वाली पत्नी ऐसे लड़कों को मिलती है। और अब बात करते हैं लड़कियों की। अगर किसी लड़की के दाएं हाथ में दो विवाह रेखाएं हों यानी दो लाइनें, दाएं यानी कि राइट, ऐसी दो लाइनें हों, कलर मैं डिफरेंट चूज करता हूं, किसी लड़की के दाएं हाथ में राइट हैंड में दो लाइनें हों और उसके लेफ्ट हैंड में एक लाइन हो। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। अगर किसी लड़की के दाएं हाथ में दो ऐसी लाइनें हों और उसके बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में एक लाइन हो, तो ऐसी लड़की को बहुत ही हैंडसम पति मिलता है। क्रॉस का चिन्ह हो तो और ज़्यादा क्वालिटीज अच्छी हो जाती हैं। ऐसे गोलाकार वृत्त सा बनता हो ब्रीक लाइनों से, ऐसे जिसको हम कहते हैं चक्कर बनते हों, तो और भी शुभ हो जाता है। तो ऐसी लड़की को बहुत हैंडसम पति मिलता है, केयरिंग मिलता है और सुख दुख में साथ देने वाला पति मिलता है। अभी आगे बढ़ते हैं, विवाह रेखाओं के बारे में कुछ और जानते हैं। अगर विवाह रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा से मिलती हो, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर जो होती है हमारी सूर्य रेखा होती है, यह कुछ लोगों की इतनी सी होती है, कुछ लोगों की यह रेखा थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो अगर किसी की विवाह रेखा से, किसी लड़के की या लड़की की विवाह रेखा से कोई एक पतली सी लाइन निकलकर, या यही लाइन खुद आगे चली जाए या कोई पतली सी लाइन निकलकर ऐसे आगे बढ़ जाए, और इस माउंट यानी यह जो माउंट है यह सूर्य का माउंट है,
इस माउंट तक पहुंच जाए, जैसे मर्जी एफर्ट करके यहाँ तक पहुंच जाए, तो ऐसे लड़के या लड़की की शादी बहुत रिच घर में होती है और बहुत ही अच्छी शादी का योग इसको माना जाता है। और अगर यह लाइन आकर टच कर जाए इस लाइन को, हृदय सूर्य की लाइन को, तो और भी अच्छा माना जाता है। अगर किसी की जो हार्ट लाइन है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस लाइन की हम बात करें, एक बार सारे चिन्ह मैं दोबारा से मिटा रहा हूँ ये वाले। अगर किसी की जो हार्ट लाइन है वह गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त होती है, तो उसका विवाह भी काफ़ी धनी परिवार में, यानी कि मैं आपको बनाकर बताता हूँ, अगर किसी की लाइन, यह वाली लाइन, नॉर्मली होता क्या है, हार्ट की लाइन इन दोनों उंगलियों के बीच तक पहुँचती होती है। अगर किसी की यह लाइन आगे बढ़ जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत अमीर घराने में होता है और बहुत ही अच्छी लड़की से, और लड़कियों का बहुत ही अच्छे परिवार में शादी होती है, रिच परिवार में शादी होती है, और मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका एक और कॉम्बिनेशन है, यानी यह लाइन अगर चाहे तो यहीं पर खत्म हो, लेकिन इसमें से कोई लाइन निकलकर ऐसे आगे की तरफ चली जाए तो भी वही फल मिलता है। अब बात करते हैं एक दो और लाइन्स की, मैं आपको बनाकर बताता हूँ कौन कौन सी हैं वो। यदि किसी के हाथ में ऐसी लाइन बनती हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि चंद्र पर्वत से आने वाली रेखा, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो हमारी भाग्य रेखा है, हरे रंग की जो मैंने बनाई है, इसके ऊपर चंद्र, यह जो एरिया चंद्र का है, इससे आकर रेखा कोई ऐसे मिलती है, तो यह एक तरह से लव मैरिज सक्सेसफुल होने का चांस बताते हैं। और साथ ही साथ यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होगा, यानी यहाँ पर जिस एज में, अगर यहाँ पर ये 25 वर्षीय आयु में आकर मिल रही है, यहाँ पर जो लाइन काट रही है इसको हम कहते हैं 35 से 36 वर्ष, और यहाँ पर ये 25 वर्ष की, लगभग 25-26 की आयु बनती है, यहाँ पर आकर ये मिल रही है, तो इस व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के बाद होगा और काफ़ी अच्छा, इसको काफ़ी सुंदर इसको पत्नी मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। और सेम थिंग लड़कियों के लेफ्ट हैंड में देखें, अगर किसी लड़की के हाथ में ऐसी लाइन फेट लाइन में जुड़ रही है, तो उसको बहुत हैंडसम पति मिलने वाला है, साथ ही साथ केयरिंग होगा, और उस लड़की का भाग्य उदय शादी के बाद होगा। और अगर आपने यह देखना है कि आप किसी को कितना प्यार करते हैं, तो वह राइट हैंड की इस लाइन पे देखें। अगर ये लाइन अच्छी है, क्लियर है, तो आपको बहुत ही केयरिंग और लविंग हस्बैंड या वाइफ मिलने वाला है। अगर आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है और सिर्फ लाइकिंग है, तो लाइकिंग जो होती है वो लेफ्ट हैंड में देखा जाता है, यानी आप किसी को एज अ फ्रेंड लाइक करते हैं, तो यह चीज़ इस लाइन से ही देखा जा सकता है, और वह भी लेफ्ट हैंड में। आगे एक दो और कॉम्बिनेशंस बतानी चाहूँगा। वो कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह की हैं। यदि जो विवाह की रेखा है यह लंबी हो और इसका जो सिरा है वो दो मुहा हो जाए, तो कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं उसके कारण, यानी कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस यहाँ बताने जा रहा हूँ। अभी तक हमने सुंदर पत्नी और सुंदर हैंडसम हस्बैंड के बारे में बात की, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नेगेटिव होती हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। अगर किसी के हाथ में यहाँ की जो लाइन है, यह वाली जो लाइन है, यह दो मुही हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि आपस में हस्बैंड वाइफ, ये हो सकता है कि शादी बहुत अच्छी हुई हो, बहुत रिच घराने में हुई हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह रहती है कि आपस में विचार जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ नहीं बनते। तो कुछ और चीज़ें हैं इसी के साथ। अगर किसी की जो विवाह रेखा है वह हृदय रेखा को छू जाए, यानी यहाँ मैं कहना यह चाहूँगा कि यदि इस शादी की रेखा के कोई शाखा, यानी कि एक ब्रांच निकलकर हृदय रेखा को छू जाए, ऐसे जैसे यह लाइन है, ब्रांच है, यह ऐसे आके नीचे टच हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी साली के साथ, यानी कि अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ, चाहे वो कज़न सिस्टर हो या रियल सिस्टर हो सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ से ज़्यादा अपनी साली को ज़्यादा प्यार करता है। तो यह समुद्रिक शास्त्र में या और हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। तो अगर यह रेखा हृदय रेखा को काटकर आगे निकल जाए, यानी यह रेखा जैसे यहाँ पर है आगे चली जाती है और काट देती है, एक शाखा की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक शाखा काटकर आगे निकल जाती है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है आगे चलकर डिवोर्स ले सकता है अपनी पत्नी के साथ। यह कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं हृदय रेखा के। और अगर अब कुछ और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जिनको इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। कुछ नई चीज़ों के बारे में मैंने रिसर्च की थी काफ़ी सारे हैंड्स देखने के बाद। तो अगर किसी
व्यक्ति के हाथ में मणिबद्ध रेखा से कुछ रेखाएं निकल रही हों, पहले मैं इन रेखाओं को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी। यह होता है हमारा मणिबद्ध एरिया, इसको रिस्ट एरिया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ से कोई रेखा निकले, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मणिबद्ध से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत पर जाए और फिर शनि तक पहुँच जाए, यानी चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर यहाँ से, यानी ये जो ऊपर वाली रिस्ट लाइन है, ऐसे कोई लाइन ऐसे जा रही हो, जैसे ये चल रही है कुछ इस तरह से, पहले ये शुक्र की तरफ मुड़ी, यानी कि ये वीनस का माउंट है जो मैंने अभी सर्कल किया है, पहले वीनस माउंट में एंटर हुई, उसके बाद सैटर्न पर पहुंची। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, ऐसे लड़के या लड़की के बारे में कहा जाता है कि यह अपने से काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़की से ऐसा लड़का शादी करता है, या अगर लड़की है तो अपने से 10-15 साल का एज गैप हो सकता है उनके लाइफ पार्टनर में, यानी अपने से 10-15 साल बड़ी एज के लड़की अपने से 10-15 साल बड़ी एज के लड़के से शादी करेगी। तो यह चीज़ देखने में आई, काफ़ी हाथों के एनालिसिस करने के बाद यह चीज़ सामने आई कि जिनकी इस तरह की रेखा बनती है जो इस तरह से निकलती हुई, जिसको फेट लाइन, अगर फेट लाइन अलग से भी चल रही है और ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर यह फेट लाइन चल रही है और किसी की ऐसे लाइन निकलकर ऐसे मिल रही हो, तो यह भी वही फल देता है, यानी जो शादी होती है थोड़ी सी बेमेल हो जाती है और शादी अपने से बड़े एज के पार्टनर के साथ होती देखी गई है। और इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की जो यही रेखा है, यह यहाँ से निकल कर दूसरी तरफ, यानी कि सूर्य की तरफ बढ़ जाए, तो यह कुछ अलग से फल देती है, यानी बहुत ही रिच घराने में शादी होने के बारे में और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, शादी के बारे में बताया गया है। ऐसा अगर होता है, यानी किसी की रेखा जो यह है यहाँ से निकले शुक्र की तरफ होती हुई और ऊपर तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत ही फेमस, मैं आपको बनाकर ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरह की लाइन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पहले इन लाइन्स को मिटा देते हैं एक बार। और यह जो है हमारी सूर्य रेखा है, और अगर किसी व्यक्ति के मणिबद्ध से कोई रेखा ऐसे निकल कर ऐसे जाकर सन लाइन से मिल रही हो, इसको काटे ना लेकिन इसके साथ मर्ज हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी से होती है, यानी जैसे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ इस तरह की सेलिब्रिटी से शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। यदि किसी की विवाह रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, ऐसे लाइन चलती हुई थोड़ा सा झुकाव लिए हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी झुकी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है, यानी कि वाइफ या हस्बैंड, डोमिनेटिंग और बहुत गुस्से वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति को सारी ज़िंदगी इस चीज़ को टॉलरेट करना पड़ता है कि उसका पार्टनर उसे नहीं समझता और उसके साथ थोड़ा रूड बिहेव करता है। लेकिन इससे ऐसा होने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी पड़ती है अपनी मैरिड लाइफ को स्टेबल करने के लिए। थोड़ा सा शांति और संयम से काम लेना पड़ता है। डिवोर्स के चांसेस नहीं बनते ऐसा होने से, लेकिन प्रॉब्लम ये थोड़ी सी रहती है डोमिनेशन वाली। तो और एक लास्ट जो चीज़ और इस वीडियो में बताना चाहूँगा वो है कि विवाह रेखा से एक शाखा नीचे की ओर हो, यानी मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह की लाइन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। यह है हमारी जो यूनियन लाइन है और इसमें से फोर्क ना बनकर एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही हो। एक तो होता है फोर्क बनना, वो फोर्क होता है ऐसे वाई जैसी शेप, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे इसमें से एक लाइन नीचे की तरफ, एक जुड़ी हुई लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुक रही हो। तो ऐसी लड़की का जो पति होगा वो बहुत ही गप्पी होगा, यानी बहुत गप्पे मारने वाला होगा और काफ़ी झूठ बोलने वाला हो सकता है। और यही कॉम्बिनेशन अगर किसी लेडी के हाथ में है, यानी अगर तो यह किसी जेंट्स के हाथ में है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यही अगर किसी लड़की के हाथ में है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि उसका जो हस्बैंड होगा वो थोड़ा गप्पी स्वभाव का होगा और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ और एनालिसिस है मेरे मैरिज लाइन के बारे में। तो मुझे लगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर होगा कैसा होगा, दिखने में सुंदर होगा, रिच घर से होगा या पढ़ा लिखा होगा, या किस तरह से स्वभाव कैसा होगा उनके पार्टनर का।
तो ये मेरी कोशिश थी इस वीडियो के थ्रू कि आप लोगों तक मैं यह सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके इस वीडियो में पूरा कर दिया है, और फिर भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए आपको वेट ना करनी पड़े, मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब बटन के साथ वाला जो बेल का बटन होता है उसे भी एक्टिवेट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।